ਵੈਲਕਮ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ। इस लैक्चर दे विच आपां एक्सेस डिमांड दा मीनिंग कवर करांगे, इस दे कॉजेस कवर करांगे, इस तो बाद इस दे जिहड़े रैमेडियल मैजर्स ने कि आपां एक्सेस डिमांड दी जिहड़ी प्रॉब्लम है उसनूं ओवरकम किवें कर सकते हैं, इसनूं करैक्ट किवें कर सकते हैं, इस दे जो मॉनेटरी ते जो फिजिकल मैजर्स है वो सारे दे सारे इस लैक्चर च आपां डिस्कस करांगे। तां सब तो पहला स्टूडेंट्स आपां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस करांगे कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जी एक्सेस डिमांड एक सिचुएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन, ठीक है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, सो सब तो इंपॉर्टेंट चीज जी स्टूडेंट्स हैगी है वो ये है कि एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, बट उसका रेफरेंस पॉइंट की है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू ते चेक करना है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि तुसी फुल एम्प्लॉयमेंट जो लैवल ऑफ आउटपुट है या फुल एम्प्लॉयमेंट लैवल ऑफ इनकम है तुसी उसदे कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना है कि इकोनॉमी च डिमांड कितनी है और इकोनॉमी दी कैपेसिटी क्या है प्रोड्यूस करने दी। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम ते या उस लैवल ऑफ इनकम ते जिथे फुल एम्प्लॉयमेंट है उत्थे इकोनॉमी च अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई जिहड़ी है वो घट है तां असीं उस सिचुएशन नूं क्या बोलांगे, एक्सेस डिमांड। तो यह तो हो गया स्टूडेंट्स मीनिंग। इस तो बाद इसनूं आपां डायग्रामेटिकली किवें शो करना है तो वो मैं तुहानूं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। तो स्टूडेंट तुसी एक्स एक्सिस ते इत्थे इनकम ते जिहड़ी आउटपुट है उसनूं लिखना हैगा। इस साइड ते साडा कंजम्पशन ते इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है जी, तो सब तो पहला ते इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ये है कि तुसी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जिहड़ी है वो ड्रॉ करनी है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री एंगल तो पास करेगी और वो इंक्रीज कर दी जाएगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम ते जाके उसनूं आपां की कर दांगे, वर्टिकल कर दांगे। तो स्टूडेंट जिस पॉइंट ते वो वर्टिकल होगी ना उसदे बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग असी इकोनॉमी दे विच फुल इंप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है जी, सो OF पॉइंट ते इकोनॉमी च फुल इंप्लॉयमेंट आ गई, मतलब कि फुल इंप्लॉयमेंट लैवल हैगा। तो जदों इकोनॉमी च फुल इंप्लॉयमेंट आ जाएगी तो नैचुरली स्टूडेंट्स उस टाइम ते जिहड़े रिसोर्सिस ऑफ फुली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि फुली यूटिलाइज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली है जदों फुल इंप्लॉयमेंट ही आ गई तो उस फुल इंप्लॉयमेंट लैवल तो बाद ठीक है आपां प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, जिहड़ी रियल आउटपुट है ना वो इंक्रीज नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स जिहड़ी साडी एग्रीगेट सप्लाई आ ये साडी रियल आउटपुट नूं शो कर रही है। दैट्स वाई जिन्नी देर तक फुल इंप्लॉयमेंट नहीं सी उन्नी देर तक सप्लाई इंक्रीज कर रही है। ठीक, बट जदों ही फुल इंप्लॉयमेंट आ गई उस तो बाद ये इंक्रीज नहीं कर रही, इसनूं आपां वर्टिकल पोर्शन लगाता। इट मीनस कि आफ्टर फुल इंप्लॉयमेंट जी एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं कर सकती, मीनस आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो आउटपुट मीनस रियल आउटपुट। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट तुसीं क्या करना है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम नूं शो करने दे लई सब तो पहला तुसीं एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करोगे। तो यह है स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड कर्व और जिहड़ी ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है जी, ये बिल्कुल इस किंक चों पास करेगी और जिहड़ा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है वेयर AD इज इक्वल टू AS
ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ AD ਤੇ AS ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਸਪੋंडिंग टू फुल इंप्लायमेंट, उसनू बोलते हैं फुल इंप्लायमेंट इक्विलिब्रियम। तो हुण स्टूडेंट्स आपां जिहड़ी एक्सेस डिमांड है उन्होंने दिखाने लिए क्या करना है, तो एक इस एग्रीगेट डिमांड नू उपर शिफ्ट करांगे असीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो आपां शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये साडी जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड है ये उपर शिफ्ट होगी, ठीक है जी। तो हुण एक्सेस डिमांड क्या होएगी, तो दिस इज द एक्सेस डिमांड, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स पहला फुल इंप्लायमेंट सी, AD इज इक्वल टू AS सी फुल इंप्लायमेंट ते, हुण तुहाडी AD एनी अमाउंट नाल, ठीक है जी, तुहाडी एग्रीगेट सप्लाई तो इंक्रीज कर गई, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। तो ये स्टूडेंट्स एक्सेस डिमांड है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे मैं एक चीज़ की होर क्लैरिटी देना और उन्होंने तुसीं केयरफुली सुनना होएगा, और वो ये है क्योंकि स्टूडेंट्स ये 45 डिग्री का एंगल है, तो जिन्नी लेंथ OF है उन्ना ही EF आ, मीन्स दिस मेजरमेंट इज इक्वल टू दिस मेजरमेंट, ठीक है जी, ओके। तो कोरस्पोंडिंग टू फुल इंप्लायमेंट इकोनॉमी की कैपेसिटी क्या है प्रोड्यूस करने की, EF, OF बोल लो या EF बोल लो, दोनों इक्वल है, तो ये इकोनॉमी की कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, ठीक है जी। हुण कोरस्पोंडिंग टू फुल इंप्लायमेंट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस EF, ठीक है, बट डिमांड कितनी है F, सॉरी इनू आप स्टूडेंट थोड़ा नाम अलग दे दिए, इसनू आप G नाम दे देने हैं, ठीक है जी। इकोनॉमी दे विच फुल इंप्लायमेंट दे कोरस्पोंडिंग EF प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, बट डिमांड कितनी है GF, तो GE अमाउंट नाल जिहड़ी डिमांड है वो एक्सीड कर गई एग्रीगेट सप्लाई तो, सो दिस इज एक्सेस डिमांड, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इत्थे एक चीज फिर मैं एक्सप्लेन करदा कि आपां एग्रीगेट सप्लाई कर्व नू रियल आउटपुट दे हिसाब दे नाल ड्रॉ कीता है, ठीक है। तो आ तुहाडी एक्सेस डिमांड इथों शो होगी, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स दे कॉजेस की हुंदे ने, तो आपां इत्थे कॉजेस लिखांगे। तो स्टूडेंट्स जिहड़े कॉजेस ने, सब तो पहला कॉज है जी इंक्रीज इन प्राइवेट, ठीक है जी, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर स्टूडेंट्स जेडे हाउस होल्ड्स ने अगर ये अपना खर्चा इंक्रीज कर देन तो अल्टीमेटली है थोड़ी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी, बिकॉज जेडी थोड़ी एग्रीगेट डिमांड है उसके जिहड़े कंपोनेंट्स ने वो आ वाले हुंदे ने, C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। तो इन्हां तो मिलके एग्रीगेट डिमांड बनती है। अगर इन्हां चों कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली उन्हां एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट कॉज इज इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हुण स्टूडेंट्स फर्दर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किवें इंक्रीज कर सकता है, अगर डिस्पोजेबल इनकम जेड़ी है वो इंक्रीज कर जे, अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करेगी तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर सकता है। या की हो सकता डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, या जिहड़ी प्रोपेंसिटी टू सेव आ, लोकां दी जिहड़ी सेविंग करन दी टेंडेंसी है, जिहड़ी हैबिट आ, अगर वो डिक्रीज कर जे, यानी कि लोग सेविंग करना घट कर देन, उहदे नाल भी सोडा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है, ठीक। तो हुण स्टूडेंट्स फर्दर जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम है वो किवें इंक्रीज कर सकती है, वो दो चीज़ां करके इंक्रीज कर सकती है। एक तो हो सकता है किसी भी परसन की जिहड़ी परसनल इनकम है, जो वो इनकम अर्न कर रहा सी वो इनकम ही इंक्रीज होगी, या ये हो सकता है कि वो परसनल इनकम तो नहीं इंक्रीज की, परसनल इनकम वो कॉन्स्टेंट ही है, बट क्या हो सकता है कि जेडे टैक्सेस ने हो सकता वो डिक्रीज हो गए होण, क्योंकि जो टैक्सेस डिक्रीज होंगे आ जिवें कि डायरैक्ट टैक्सेस उहदे नाल साडी जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स आपां दसदा कि किस किस वजह नाल जिहड़ी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो सकता है।
सेकेंड रीजन स्टूडेंट्स है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। अगर इकोनॉमी चो रेट ऑफ इंटरस्ट घट होएगा तो अल्टीमेटली इस दे नाल जिहड़ी प्रोड्यूसर नूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पैंदी है वो घट पैगी, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। या स्टूडेंट्स क्या हो सकता कि जिहड़ा तुहाडा प्रोड्यूसर है वो ऑप्टिमिस्टिक हो सकता। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आने वाले फ्यूचर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हो सकता है उसनूं लगता होए कि आने वाला फ्यूचर जिहड़ा है उस डिमांड जिहड़ी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, उन्होंने अच्छियां एक्सपैक्टेशंस ने। दैट्स वाई भी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो इनक्रीज कर सकता है। थर्ड वन स्टूडेंट्स इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के कारण क्या हो सकते? हो सकता गवर्नमेंट जिहड़ी है वो पहलां दे नालों ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग करे। उहदी क्या वजह हो सकती है? हो सकता गवर्नमेंट पहलां दे नालों ज़्यादा पब्लिक वैलफेयर स्कीम्स के उपर पैसा खर्च कर रही होए, पहलां दे नालों ज़्यादा पब्लिक यूटिलिटीज़ के उपर पैसा खर्च करने की प्रोविजन बना रही होए। तो इन्हां सब चीज़ों के नाल हो सकता कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे और उसकी वजह नाल एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी इकोनॉमी के जिहड़े एक्सपोर्ट्स ने वो ज़्यादा ने इंपोर्ट्स नालों, तो जिहड़ी वो नैट एक्सपोर्ट की पॉजिटिव वैल्यू है जिहड़ी कि शो कर दे कि एक्सपोर्ट्स आर मोर दैन इंपोर्ट्स, उहदी वजह नाल भी इकोनॉमी दे विच एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर सकती है। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ां स्टूडेंट्स जिहड़ियां ने एक कारण बनदियां ने एक्सैस डिमांड का। ठीक है जी। इन्हां दे विच मल्टीप्लायर नाम का कॉन्सैप्ट भी काम करता है। ठीक है जी। उहदे बारे आपां अलग तो एक डिस्कशन रखांगे, उसकी +2 लैवल ते कोई जरूरत भी नहीं कि इन्हां कॉजेस दे विच आपां उहनां नूं इनकलूड करिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ां की वजह करके थोड़ी एक्सैस डिमांड क्रिएट होंदी है जी। तो स्टूडेंट्स हुण इसके कॉन्सिक्वेंसिस ते डिस्कशन होएगी कि अगर एक्सैस डिमांड अपीयर होंदी है इकोनॉमी च तो इसके क्या इफेक्ट्स होणगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स जिहड़ा है कि इन्फ्लेशन जिहड़ी है इकोनॉमी दे विच आएगी। इन्फ्लेशन की जिहड़ी प्रॉब्लम है वो क्रिएट होएगी। वो किस तरह क्रिएट होएगी? क्योंकि जिहड़ी एक्सैस डिमांड है, एक्सैस डिमांड की वजह नाल जिहड़ा इन्फ्लेशनरी गैप है वो क्रिएट होएगा। इन्फ्लेशनरी गैप जिहड़ा है वो अमर्ज हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप? तो स्टूडेंट्स क्या हुंदा है कि जस्ट मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल लेके दसदा है कि सपोज करो इकोनॉमी दे विच जिहड़ी आउटपुट अवेलेबल है, ठीक है जी, मान लो जी आउटपुट अवेलेबल है वो ₹1000 करोड़ की आउटपुट अवेलेबल है। ठीक है जी। तो जो इकोनॉमी दे विच मनी है जिहड़ी कि लोग स्पेंड करने तैयार ने, पीपल विलिंग टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस, जिन्हों आपां डिस्पोजेबल इनकम, पूरे नेशन की जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम है जो खर्ची जा सकती है। सपोज करो वो यानी कि जिसनों आप डिमांड लिख दें सिंपल लैंग्वेज, मान लो डिमांड जिहड़ी इकोनॉमी है मान लो 1400 करोड़ की है, यानी कि लोग कितना पैसा खर्चण नूं तैयार ने 1400 करोड़। आउटपुट किन्ने दी अवेलेबल है 1000 करोड़ की। व्हाट इज अ गैप 400 करोड़।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ that is called inflationary gap. inflationary gap ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? excess of anticipated expenditure over available output at base prices. base price ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ. what is the excess? 400 ਕਰੋੜ ਦੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲਓ. ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ 1 kg ਐਪਲ ਆ ਔਰ ਉਹ 1 kg ਐਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ kg ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਪਰ kg ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਪਲ. ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ 1 kg ਐਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 150 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ. they have 150 rupees to spend on 1 kg apples. ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ? 100 ਦੇ ਐਪਲ ਨੇ, 150 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨੀਡ ਮੋਰ ਐਪਲ. ਤਾਂ 100 kg ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 kg ਐਪਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਐਪਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਓਨਲੀ 1 kg. ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ. ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ kg ਸੇਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ 150 ਪਰ kg ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਬਟ ਉਨੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਓਨਲੀ EF ਅਮਾਊਂਟ, ਬਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? GF. ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ GE ਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਹੋਏਗੀ? ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ. ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਐਪਲ ਸੀਗੇ, 1 kg ਐਪਲ, ਉਹੀ 1 kg ਐਪਲ ਹੁਣ 150 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ. ਉਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ. that is the consequence of excess demand. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ. ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ? ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ. ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ. ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ, ਵਨ ਆਫ them ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਨੇ? ਸੈਕੰਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਨਪੁਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਇਰਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪਾਇਰਲ, ਇਹ ਵੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪਾਇਰਲ क्या है, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ. ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪਾਇਰਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ क्या है ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ
डाउन जाना शुरू हो जाता है, बिकॉज अगर प्राइसिस इंक्रीज करनगे बट उन्हां दे जिहड़े वेजेस आ वो फिक्स आ, तो नैचुरली है उन्हां दी जिहड़ी बाइंग पावर आ ना, जिहड़ी उन्हां दी परचेजिंग पावर आ वो डिक्लाइन करेगी, वो डिक्रीज करेगी, जिस दी वजह करके उन्हां दे जिहड़े खर्चे ने वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाउणगे। तो फिर वो की करनगे, वो अपना जिहड़ा मालिक है उसनूं उसदे उपर प्रैशर क्रिएट करनगे कि बई महंगाई वध गई, साडे वेजेस भी इनक्रीज कर। ठीक है जी। तो मान लो सपोज कि प्रैशर बिल्टअप होने की वजह करके वेजेस इनक्रीज हो गए। जो वेजेस इनक्रीज होणगे तो अल्टीमेटली जिहड़ा प्रोड्यूसर है, क्योंकि लेबर एक बहुत वड्डा कंपोनेंट हुंदा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, जिहड़े वेजेस हुंदे आ एक बहुत वड्डा कंपोनेंट आ। हुण जो वेजेस इनक्रीज करनगे अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जिहड़ी वो इनक्रीज करूगी। तो फिर जिहड़ा प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जिहड़ा बोझ है, जिहड़ी इनक्रीज हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बोझ है, वो प्राइसिस नूं इनक्रीज करके कस्टमर ते शिफ्ट करने की कोशिश करूगा, ग्राहक ते शिफ्ट करने की कोशिश करूगा। डन। यानी कि मेरा कहने तो मतलब है स्टूडेंट्स कि जो वेजेस इनक्रीज होंदे ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनक्रीज होंदी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनक्रीज होने दे नाल प्राइसिस इनक्रीज होणगे, अल्टीमेटली ओही प्राइसिस फिर ठीक है जी वर्कर्स नूं पिंच करनगे ते वर्कर्स फिर हो सकदा कि बई मालक ते प्रैशर पाउण कि साडे जिहड़े सैलरी है वो इनक्रीज कर। इन दिस वे एक सर्कुलर मतलब वो बन जाएगा, सर्कुलर फॉर्म च एक चीज जिहड़ी है घुमदी रहेगी। ठीक। और इसका कदे एंड नहीं होगा। अल्टीमेटली इसका की आएगा कि वेजेस वधदे रहणगे, प्राइसिस भी इनक्रीज करते रहणगे। ठीक। बट इत्थे एक चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि वर्कर नूं हर बार रौला पाउणा पऊगा कि साडी सैलरी इनक्रीज करो। इत्थे ना स्टूडेंट्स क्या हुंदा है कि ऑलरेडी जिहड़ी ना सैलरी आ वो महंगाई के हिसाब नाल ऑटोमैटिकली जिहड़े प्रोड्यूसर्स ने वो इनक्रीज करते रहंदे आ। ठीक। उत्थे कई जगह ते एस्केलेटर क्लॉज दी प्रोविजन हुंदी आ जिस दे हिसाब नाल वेजेस वध रहिंदे ते वर्कर्स समटाइम्स सैटिस्फाइड रहंदे आ कि हाँ भी साडी सैलरी ओके आ, भी सानू महंगाई पिंच नहीं कर रही। अदरवाइज जे इस तरह का कोई डीआरएस अलाउंस वर्गी कोई चीज नहीं है तो फिर ये स्पायरल क्रिएट हो सकती है। ठीक है जी। तो ये सी स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। और एक स्टूडेंट्स इत्थे तुसीं ये भी चीज लिख सकते हो डिकम्युलेशन ऑफ इन्वेंटरी। अल्टीमेटली स्टूडेंट जेड़ा ना हर एक प्रोड्यूसर अपने को ना एक वैसे ही एक जेड़ी इन्वेंटरी हुंदी है वो अपनी इच्छा दे अकॉर्डिंग मेनटेन करना चाहता हुंदा कि इन्ना स्टॉक मेरे को रहना चाहिए। ठीक है जी। तो वो स्टॉक दे विच भी कमी आएगी एक्सेस डिमांड की वजह नाल, कारण डिमांड ज़्यादा है। तो जिहड़ा वो जिहड़ा स्टॉक उन्हें अपने को रखिया हुंदा है जस्ट फॉर द सडन इनक्रीज इन डिमांड या अनएक्सपैक्टेड कुछ रीजनस की वजह करके उन्हें आपदे कोले वो एक स्टॉक मेनटेन किया हुंदा तो उहदे विच भी कमी आएगी, वो स्टॉक भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो कुछ स्टॉक नूं इत्थों सैल करेगा टू मीट दी क्या भी एक्सेस डिमांड। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये सी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। हुण आपां पहुंचांगे कि व्हाट आर दी रेमेडियल मेजर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कशन होएगी हाउ टू करैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। तो स्टूडेंट तुहानू एग्जाम दे विच वो क्वेश्चन पुट करनगे कि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है या एक्सेस डिमांड की जगह ते इन्फ्लेशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो उसनू तुसी किवें करैक्ट कर सकते हो, उसनू किवें तुसी कंट्रोल कर सकते हो या इन्फ्लेशन नू किवें कंट्रोल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इहदे लई असीं तुहानू जिहड़े मैजर्स तुहाडे नाल डिस्कस होणगे उन्हां नूं टू कैटेगरीज डिवाइड किया जाएगा। एक हुंदे ने स्टूडेंट्स मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, और एक होंगे स्टूडेंट्स फिस्कल मेजर्स। ठीक है जी। मॉनेटरी मेजर्स
ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜ਼ਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਟਾਈਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। one is quantitative, another one is qualitative। ठीक है जी। तो हुण सब तो पहला स्टूडेंट तुहानूं ये दसीए कि मतलब एक्सेस डिमांड कंट्रोल किवें होएगी या इन्फ्लेशन कंट्रोल किवें होएगी। अगर तो तुहानूं पेपर 'च क्वेश्चन आउंदा कि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम इनू कंट्रोल करना है, तो एक सिंपल जा रीजन है स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड है। क्योंकि तुहानूं सबनूं ये डिस्कशन की क्लैरिटी है कि जिहड़ी ये डिस्कशन हुंदी है शॉर्ट पीरियड दे विच है, एंड शॉर्ट पीरियड दे विच आपां टैक्नोलॉजी दे विच इंप्रूवमेंट करके आउटपुट नूं इनक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक लंबा प्रोसैस हुंदा है। इकॉनमी दे विच जिहड़े रिसोर्सिस की ग्रोथ आ वो एक लंबा टाइम दे विच हो सकते हैं, है ना, बट इन शॉर्ट पीरियड इट इज नॉट पॉसीबल। ठीक है, कि सब चीज़ों को इनक्रीज करके आप आउटपुट इनक्रीज कर लिए। तो स्टूडेंट्स फिर करना क्या पैंदा है, एक्सेस डिमांड है तो वेरी सिंपल आंसर कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने लिए डिमांड को घटा दो। यानी कि इट्स वेरी सिंपल आंसर कि तुसी एग्रीगेट डिमांड को की कर दो, फॉल कर दो, घटा दो, और उन्ना घटा दो तां जो जिहड़ी इन्फ्लेशन है या एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल च आ जाए। उन्ना घटाउणा है, जिवें कि अपनी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए तो एनी अनएक्सेस डिमांड इनू आपां घटाउणा है, डिक्रीज करना है। यानी कि जिहड़ी तुहाडी एग्रीगेट डिमांड है इनू घटाउंदे 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 आपां इत्थे तक लैके आउणा है। बट ये पॉसीबल किवें है, ये नीचे किवें आएगी। ठीक है जी, तो उहदे लई स्टूडेंट्स मैं डिस्कशन करन जा रहा, बट एक चीज़ मैं तुहानूं आइडिया देता कि अपना इन्फ्लेशन अगर है इकॉनमी च तो आपां क्या करना है, डिमांड नूं घटाउणा है। ठीक है, एक्सेस डिमांड है तां भी क्या करना है, डिमांड नूं नॉर्मलाइज करना है। ठीक है जी, चलो मॉनिटरी मेजर्स ते फिस्कल मेजर्स। मॉनिटरी मेजर्स जिहड़े हुंदे ना स्टूडेंट्स वो मॉनिटरी अथॉरिटीज़ उन्हां नूं मतलब मॉनिटरी मेजर्स नूं मॉनिटरी अथॉरिटीज़ यूज करदियां ने। और साडी कंट्री सब तो बड़ी मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जिन्ने भी इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स इस आउणगे, जिन्ने भी टूल्स आउणगे मॉनिटरी मेजर्स दे विच वो सारे RBI यूज करेगी, वो RBI कंट्रोल करेगी उन्होंने। ठीक है जी, तो क्वांटिटेटिव दे विच स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है जी, सब तो पहला आप डिस्कस करिए तो CRR। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स SLR, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, उस तो बाद रेपो रेट, उस तो बाद रिवर्स रेपो रेट। ठीक है जी, फिर बैंक रेट, उस तो बाद स्टूडेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये ने स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव मेजर्स। हुण क्वांटिटेटिव मैजर्स के उपर स्टूडेंट्स इन्हां दी डिटेल जिहड़ी है उन्हां दे उपर एक अलग लैक्चर है, वो अलग लैक्चर तुसीं सुन सकते हो यूट्यूब के उपर आपां नूं पोस्ट करांगे। ठीक है जी, वो मैं अपलोड करूँगा तो तुसीं उत्थे सुनियो। इत्थे असीं सिर्फ इन्हां दी हल्की हल्की डिस्कशन करांगे, ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि मॉनिटरी मैजर्स दे विच एक्सेस डिमांड नूं कंट्रोल करने दे लई तुसीं सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी करनी हुंदी है ना, दैट इज क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन करनी है। थोड़ा पर्पस की है, यानी कि तुसीं मॉनिटरी मैजर्स नूं यूज करोगे ना तो क्वांटिटेटिव मैजर यूज करोगे सारे, तो इन्हां नूं यूज किवें करना, इन्हां नूं यूज करना है क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन वास्ते। यानी कि योर पर्पस इज टू कॉन्ट्रैक्ट दी क्रेडिट, कि तुसी क्रेडिट का जिहड़ा फ्लो आ, जिहड़ी लिक्विडिटी है इकॉनमी च उहनूं घटाउणा है। यानी कि तुसी अपनी जिहड़ी इकॉनमी च जिहड़ी मनी सप्लाई है ना, मनी सप्लाई उहनूं घटाउणा है, उहनूं डिक्रीज करना है। क्योंकि मनी सप्लाई या क्रेडिट की कॉन्ट्रैक्शन नाल इकॉनमी च जिहड़ा फ्लो ऑफ मनी है वो घटेगा, जिस नाल डिमांड जिहड़ी है वो डिक्रीज होएगी। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट्स ये सारे दे सारे जिहड़े इंस्ट्रूमेंट्स ने एक क्रेडिट नूं किवें कॉन्ट्रैक्ट करनगे, तो उसदे लई सब तो पहला जिहड़ी तुसीं CRR है ना उहनूं क्या करना है, CRR नूं इनक्रीज करना।
ਤਾਂ CRR ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ क्या ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ CRR ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦਾ। CRR ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ठीक है जी, एक छोटी स्टूडेंट्स होगी सेंट्रल बैंक दैट इज RBI। कमर्शियल बैंक्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, that percentage is decided by the RBI। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ RBI ਨੇ CRR ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤੀ 10%, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦਾ 10% ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ RBI ਕੋਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ RBI ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ 1000 ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ, 1000 ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਔਰ CRR 10% ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? RBI ਕੋਲੇ। ਔਰ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 900 ਰੁਪਇਆ, 900 ਰੁਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਗਰ CRR ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ CRR ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ CRR ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 15% ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਓ 1000 ਦਾ 15% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 150 ਜਾਏਗਾ RBI ਕੋਲੇ, ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 850। ਇਟ ਮੀਨਸ CRR ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਜੋ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਵ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਨ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਆਪਾਂ CRR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ SLR ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ SLR? ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ RBI ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫॉर द ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, that is SLR ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, that percentage is decided by the RBI, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਫॉर द पर्पस ऑफ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਲੋਨਸ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੋਨ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ CRR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ RBI ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, SLR ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਬਟ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ SLR is 20%, that means 200 ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ, 800 ਦਾ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ SLR ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ 30% ਹੋ ਜੇ, 300 ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ, and for the purpose of loan only 700 is available। it means ਜਦੋਂ SLR increase ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ lending capacity ਹੁੰਦੀ of the banks ਉਹ ਹੈ ਨਾ decrease ਹੋਗੀ, ultimately credit ਦੀ contraction ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ decrease ਹੋਏਗੀ। next ਹੈ students repo rate। repo rate ਵੀ increase ਕਰਾਂਗੇ। repo rate क्या है? ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ RBI ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ
दैट इज चार्जड बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इसनूं चार्ज करती है कदों, जदों कमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वास्ते आरबीआई तो लोन लैंदा है। ठीक है जी, हुण अगर आपां वो रेट ऑफ इंटरस्ट यानी कि रेपो रेट है उन्होंने इनक्रीज करता तो कमर्शियल बैंक्स नूं आरबीआई तो जो मनी मिलूगी, पैसा मिलूगा, लोन मिलूगा, वो हाई रेट ऑफ इंटरस्ट मिलूगा, रेट ऑफ इंटरस्ट ज्यादा होएगा। अल्टीमेटली वो जिहड़ा हाई रेट ऑफ इंटरस्ट आ उसका कुछ बर्डन जिहड़ियां बैंक्स ने उन्होंने किस ते पास ऑन करना पैंदा है, कस्टमर्स से पास ऑन करना पैंदा है, जिस दे नाल रेपो रेट दे वधन दे नाल क्या हुंदा है, इसका जिहड़ा इंपैक्ट होगा वो दसदा मैं सुनूं कि क्या इंपैक्ट हुंदा है। रेपो रेट दे इंक्रीज होने दे नाल जिहड़ी इकोनॉमी है ना जी, जिहड़ा बैंकिंग सिस्टम है या पूरी इकोनॉमी दे विच रेट ऑफ इंटरस्ट राइज करने स्टार्ट कर दिंदे हैं। अगर रेट ऑफ इंटरस्ट राइज करने स्टार्ट करनगे तो वेरी सिंपल लैंग्वेज जिहड़ी चीज़ बारे तुसीं जानदे हो तो अजकल बहुत कुछ लोग लोन दे उपर लैंदे हैं और उहदे लई जो लोन ते लवांगे आपां किश्तां ते लवांगे तो आपां नूं ईएमआई बना के दिंदे आ बैंक वाले, जिहदे विच एक इंटरस्ट कंपोनेंट भी हुंदा है। जदों रेपो रेट इंक्रीज होगी ईएमआई भी महंगियां हो जाएंगियां, एक्सपेंसिव हो जाएंगियां। अल्टीमेटली उन्हां दी डिमांड जिहड़ी है वो घटेगी क्योंकि फिर लोन नहीं लिया जाता। महंगे रेट ते रेट ऑफ इंटरस्ट ते लोन दे लई लोग डिस्करेज हुंदे आ, लोन नूं अवॉइड करदे आ, अपनी डिमांड जिहड़ी उहनूं पोस्टपोन कर दिंदे आ। दैट्स वाई रेपो रेट दे इंक्रीज होने दे नाल भी जिहड़ी डिमांड है वो कंट्रोल च होएगी, मतलब कि डिमांड डाउन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। हुण रिवर्स रेपो रेट क्या है स्टूडेंट्स? रिवर्स रेपो रेट स्टूडेंट्स जिहड़ा है ये क्या हुंदा है, मैं तुहानूं इत्थे समझाउणा है। सपोज एक कमर्शियल बैंक्स ने स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स ने, ठीक है, दे हैव सरप्लस, इन्हां कोल सरप्लस मनी है, सरप्लस लिक्विडिटी है। मान लो सरप्लस लिक्विडिटी 1000 करोड़ दी है। इस लिक्विडिटी नाल क्या कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स? अल्टीमेटली है जी ये पैसा अपने कोल थोड़ी रखणगे, ये कोशिश करनगे कि ठीक है किसी ना किसी तरीके नाल लोन के तौर दिता जाए ताकि बैंक इस पैसा कमा सके, क्योंकि बैंक लोन देगी तो उत्ते इंटरस्ट आएगा, वो बैंक की इनकम है। सरप्लस बैंक को 1000 करोड़ का पिया है तो उहदी प्रेफरेंस क्या होंदी है बैंक की? टू यूज दिस मनी फॉर मेकिंग मनी। ठीक है, इस पैसे नूं यूज करना इन सच आवे कि इस तो पैसा बना सके कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, तो कमर्शियल बैंक को दो ऑप्शंस ने और वो ऑप्शंस की है? एक तो पब्लिक नूं लोन दे दे, जनता नूं ऑफर करे लोन की लोन लो साडे तो। एक हुंदा है कि आरबीआई कोले डिपॉजिट करवा दे। ठीक है जी, यानी कि आरबीआई नूं दे दे पैसा। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स जदों आपां एक्सेस डिमांड नूं कंट्रोल करना है, साडा मकसद की है? क्रेडिट की कंट्रैक्शन करना, मनी सप्लाई नूं डिक्रीज करना, डिमांड नूं आपां डिक्रीज करना चाहुंदे हैं। तो असीं की करांगे? बैंक आरबीआई की कोशिश करूगी कि पब्लिक नूं पैसा ना दिता जाए, लोन घट दिते जाण। फिर क्या होएगा? जिहड़ी आरबीआई है ना, आरबीआई कमर्शियल बैंक जदों भी आरबीआई कोले पैसा रखती है, सरप्लस पैसा रखती है, ठीक है जी, वो ते आरबीआई ब्याज दिंदा है, रेट ऑफ इंटरस्ट ऑफर करता है कि कमर्शियल बैंक्स नूं। सीआरआर वास्ते नहीं मिलता कोई इंटरस्ट। ठीक है जी, स्टूडेंट्स माइंड च रखियो, वो कंपलसरी डिपॉजिट्स होंदे ने, ये वॉलंटरी आ। ये कमर्शियल बैंक्स दे कोले सरप्लस है तो रख सकते हो। तो हुण आरबीआई जिहड़ा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पैसे के उपर, यानी कि कमर्शियल बैंक ने वॉलंटरली अगर कुछ पैसा आरबीआई को रखना है तो वो उपर इंटरस्ट मिलेगा। जिहड़ा इंटरस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। उन्होंने रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज ऑफर्ड टू कमर्शियल बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक दे रहा है कमर्शियल बैंक नूं किहदे वास्ते? जिहड़े डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक ने किस कोल रखे ने? आरबीआई कोल रखे है। हुण स्टूडेंट्स की करदा है? जदों एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम डिक्रीज वो करना ना, कंट्रोल करना है, रेपो रेट नूं इनक्रीज करने की कोशिश होगी। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनक्रीज कर दूगा।
रिवर्स रेपो रेट ਦੇ इंक्रीज होने नाल क्या होगा, लेट सपोज पहला रिवर्स रेपो रेट 6% सी, उस तो बाद मान लो जी स्टूडेंट 7% करती, तो इस दे नाल होएगा कि जिहड़ी कमर्शियल बैंक है ना उहदी जिहड़ी मतलब कि पब्लिक जदों रेट ऑफ इंटरस्ट दे 6 सी 7 हो गया, तो कमर्शियल बैंक्स की सेंट्रल बैंक कोले पैसा जमा कराउण दी जिहड़ी टेंडेंसी आ वो वध जाएगी। वो कहणगे क्योंकि आरबीआई कोले पैसा सेफ आ, नाले रिटर्न भी अच्छी आ रही क्योंकि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरस्ट वध देना शुरू करता, तो इहदे नाल कमर्शियल बैंक्स पब्लिक नूं मनी घट ऑफर करनगे, ज़्यादा कित्थे रखण दी कोशिश करनगे आरबीआई कोले। तो अल्टीमेटली इन दिस वे आरबीआई जिहड़ी लिक्विडिटी आ उन्होंने इकोनॉमी चों अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, सक आउट करने की कोशिश करती है, ठीक है, स्क्वीज करने की कोशिश करती है, घटाने की कोशिश करती है और कामयाब भी होती है, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक की उन्हें ओरिएंटेशन चेंज करती कि पब्लिक रेट रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करके उन्हें पब्लिक तो जिहड़ा इंटरस्ट मिलता है तो जिहड़ा आरबीआई दे रही है कमर्शियल बैंक नूं, ठीक है, ये कहता कि बई साडे कोल पैसे दे तैनूं असीं ज़्यादा इंटरस्ट दे रहे हैं, तो नैचुरली जी वो कमर्शियल बैंक पब्लिक नूं ना दे के पैसा डिपॉजिट्स के तौर पर आरबीआई को रखने की कोशिश करेंगे, जिस नाल इकोनॉमी दे विच जिहड़ा है, ठीक है जी, मतलब क्रेडिट की कंट्रैक्शन होएगी, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स आपां पहुंचांगे बैंक रेट, रेयरली यूज हुंदा है बैंक रेट, जस्ट एक रेट ऑफ इंटरस्ट ही है जिस दे उपर कमर्शियल बैंक्स नूं आरबीआई लोन दिंदा है, ठीक है जी, और अगर बैंक रेट आपां इंक्रीज करांगे तो उहदे नाल भी इकोनॉमी दे विच क्रेडिट की कंट्रैक्शन होएगी, क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स नूं जदों हाई रेट ऑफ इंटरस्ट से पैसा मिलेगा तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स की विलिंगनेस भी घट होएगी, तो फरदर जिहड़े ग्राहक ने उन्होंने भी हाई रेट ऑफ इंटरस्ट से पैसा उधार लैण की जिहड़ी इन्नी मतलब इच्छा नहीं हुंदी, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिहड़े ने उन्होंने तुसीं नोटिस करना है। देखो भी स्टूडेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्होंने इन शॉर्ट OMO कहते हैं, ठीक है। आरबीआई की करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नूं बाय एंड सेल करती है ओपन मार्केट दे विच, ठीक है जी, और जदों थोड़ी इकोनॉमी दे विच एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो पर्पज ऑफ आरबीआई की है कि इकोनॉमी चो लिक्विडिटी नूं घटाउणा, रिड्यूस करना, ठीक है जी, मनी सप्लाई नूं घटाउणा, तो फिर क्या करेगी वो जिहड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी सेल करेगी, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगी, कमर्शियल बैंक्स क्या करनगियां, कमर्शियल बैंक्स दे कोल पैसा होएगा वो पैसा सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज इंवेस्ट करनगे, इनके कमर्शियल बैंक्स बाय करनगे सिक्योरिटीज नूं, और जिहड़ा पैसा है वो सिक्योरिटीज इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जिन्नी भी अमाउंट दी आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगी उन्नी अमाउंट इकोनॉमी दे विचों उन्नी अमाउंट ना लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स दा पैसा टूवर्ड्स जिहड़ियां आरबीआई वालों जिहड़ियां सिक्योरिटी सेल हो रही हैं उन्हां च इन्वेस्ट हो जाएगा, तो उन्हां कोल जिहड़ा पैसा है फॉर द पर्पज ऑफ लोन वो घट जाएगा, तो क्रेडिट कंट्रैक्शन होएगी और इकोनॉमी च डिमांड जिहड़ी है वो कंट्रोल होएगी। तो ये सी स्टूडेंट्स मॉनेटरी मेजर्स, ठीक है जी, मॉनेटरी दे किहड़े मेजर्स जिहड़े क्वांटिटेटिव सी। हुण तुहाडे नाल असीं डिस्कस करांगे स्टूडेंट क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव दे विच सिर्फ आपां डिस्कस करांगे जी मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स है क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट पता क्या होंदा है? मार्जिन बस इंपॉर्टेंट वर्ड आ मार्जिन। जो बैंक लोन दिंदी है ना तो वो थोड़े तो एक सिक्योरिटी की डिमांड करती है। सिक्योरिटी एक होंदी है लोन अमाउंट, ठीक है जी। तुसीं मान लो सपोज स्टूडेंट्स लोन अप्लाई किया, ठीक है जी, और जिहड़ा भी लोन अप्लाई किया जिन्नी भी अमाउंट का हैगा, ठीक है जी, बैंक ने क्या किया होया मार्जिन रखा हुआ 20% का। इट मीन तुसीं अगर बैंक नूं
ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਰ ਕਰੋਗੇ, ठीक है कि हाँ जी आ लो जी साडी सिक्योरिटी सानू लोन दे दो, मान लो सिक्योरिटी जी 1 लाख दी है जी, ठीक है, मार्जिन 20% आ, तुहाडा थोड़ा लोन होएगा वो 20% कट के सिक्योरिटी का 20% कट के 80,000 बचेगा, तो लोन अमाउंट 80,000 है जी। इट मीनस मार्जिन जिहड़ा है, मार्जिन वो गैप आ, डिफरेंस आ, लोन अमाउंट जिहड़ा थोड़ा लोन सैंक्शन होएगा ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਕੋਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇਟਰਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, दैट इज अ ਮਾਰਜਨ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 30% ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ठीक है, जो 20% सी थानू 1 लाख की कोलेटरल ते 80,000 का लोन मिल गया, पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% ते होगी तो सानू 1 लाख कोलेटरल ते लोन मिलेगा वो ओनली 70,000 का मिलेगा। इन दिस वे जिहड़ी लिक्विडिटी है इकोनॉमी वो घट जाएगी जे आप मार्जिन रिक्वायरमेंट की कर देंगे, इनक्रीज कर देंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आ, इनू तुसी सैक्टर के अकॉर्डिंग वो भी कर सकते, जेडे सैक्टर एसेंशियल्स ने जिन्हां लई पैसा चाहिए उत्थे तुसी मार्जिन रिक्वायरमेंट ना वधाओ, जेडे अनप्रोडक्टिव ने नॉन प्रायोरिटी एरियाज है उत्थे तुसी मार्जिन रिक्वायरमेंट इनक्रीज करके, ठीक है, इकोनॉमी च जिहड़ा फ्लो ऑफ क्रेडिट है उन्होंने घटा सकते हो, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आपां फिस्कल मैजर्स ते पहुंचांगे, आ तुसी नोटिस कर लिया। फिस्कल मैजर ते स्टूडेंट्स मैं सब तो पहला गल करूंगा टैक्स दी, ठीक है जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स ये भी दस दिए कि फिस्कल मैजर्स होंगे क्या ने। फिस्कल मैजर्स, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ना रिलेटेड ने। फिस्कल पॉलिसी जिहड़ी हुंदी है ना वो गवर्नमेंट दी पॉलिसी है, ठीक है जी। मॉनेटरी मैजर्स आरबीआई कंट्रोल करती है और फिस्कल मैजर्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के हाथ च हुंदे ने। जिहड़ी फिस्कल पॉलिसी वो बेसिकली सरकार दी वो पॉलिसी जिस दे नाल गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर ते अपने रेवन्यू प्रोग्राम्स चेंजेस करती है। चेंजेस क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हुंदे आ, उन्हां ऑब्जेक्टिव्स नूं अचीव करने वास्ते टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नूं अपने रेवन्यू ते एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स दे विच चेंजेस करने पैंदे आ। उन्हां चेंजेस वो जिहड़ियां चेंजेस जिस थ्रू वो लैके आउंदी आ उन्होंने कहते फिस्कल पॉलिसी, ठीक है जी। फिस्कल पॉलिसी दो तरह की हुंदी है स्टूडेंट्स, एक एक्सपेंशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी जो एग्रीगेट डिमांड नूं इनक्रीज करे, कॉन्ट्रैक्शनरी जो एग्रीगेट डिमांड नूं डिक्रीज करे। तो असीं किहड़ी पॉलिसी यूज करांगे? कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जिहड़े टैक्स रेट्स होंदे ने उन्हां नूं इनक्रीज किया जाता है, क्योंकि टैक्स रेट दे इनक्रीज होने दे नाल तुहाडी जिहड़ी डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम वो फॉल करेगी। जदों डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी अल्टीमेटली जिहड़ी डिमांड है वो भी घटेगी, ठीक है जी। एक तो यह हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स जिहड़ा इहदे विच आपां डिस्कस करना है, टैक्स रेट इंक्रीज हो गए, सिंपल। दूसरा है जी पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग मीन स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, चाहे वेलफेयर स्कीम्स ते, चाहे पब्लिक यूटिलिटीज ते हैगी है, चाहे वैसे जिहड़े गवर्नमेंट के खर्चे हुंदे आ, है ना, उन्हां नूं आपां पब्लिक स्पेंडिंग कहने आ। तो पब्लिक स्पेंडिंग जिहड़ी गवर्नमेंट नूं की करनी पऊगी? वो रिड्यूस करनी पऊगी, ठीक है जी, घटाउणी पेगी। बट इत्थे असीं एक चीज बोलांगे कि गवर्नमेंट नूं कट करना पऊगा, कट इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। जिहड़ा गवर्नमेंट आ
वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कट करे, क्योंकि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कट किया जा सकता है। एसेंशियल एक्सपेंडिचर दे विच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हुंदा। तां जिहड़ियां जिथे गवर्नमेंट कोले कोई अवेलेबिलिटी हैगी है, रूम कोई स्कोप हैगा कि हाँ जी इत्थे कटिंग की जा सकती है, तो पब्लिक स्पेंडिंग जिहड़ी है कटिंग करनी पऊगी, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग कटिंग करन दे नाल एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी है वो डाउन जाएगी। ठीक है जी। अवॉइड डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट बजट अवॉइड करो। गवर्नमेंट नूं डेफिसिट बजट नहीं चूज करना चाहिए जदों एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होए। डेफिसिट बजट एक वो बजट है जिस दे विच गवर्नमेंट दे एक्सपेंडिचर मोर दैन है जिन्नी गवर्नमेंट नूं इनकम होने की एक्सपैक्टेशन है। ठीक है जी। तो क्योंकि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट नूं इनकम घट होनी है, तो अल्टीमेटली जिहड़ा गैप है वो गैप गवर्नमेंट कित्थों फिल करेगी? बाय टेकिंग लोन फ्रॉम क्या भी सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक अगर उसनूं नवी करंसी प्रिंट करके तुहानूं दिंदी है, गवर्नमेंट दिंदी है, उन्हां इकोनॉमी च मनी सप्लाई वध जाएगी और वो इन्फ्लेशन का कारण बनेगी। एक पहला ही इन्फ्लेशन है, एक होर इन्फ्लेशन बनेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग करके। इस करके अवॉइड करनी चाहिए। जेकर इकोनॉमी च एक्सेस डिमांड है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि डेफिसिट बजट जिहड़े आ वो थोड़े केयरफुली यूज करने चाहिए आ। मोर पब्लिक बोरिंग्स या पब्लिक बोरिंग्स आ, पब्लिक तो जिहड़ा आपां गवर्नमेंट पब्लिक डेट लैंदी है उसनूं इनक्रीज करना चाहिए तां जो ज़्यादा पैसा लोकां दा गवर्नमेंट कोले आ जाए और लोकां कोले अवेलेबिलिटी ऑफ मनी घटे, जिस नाल डिमांड दी जिहड़ी है वो कमी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सी स्टूडेंट सारा तुहाडा एक्सेस डिमांड जिहदे बारे आपां डिस्कशन कीता, मीनिंग डिस्कस कीता। ठीक है जी। इन्फ्लेशनरी गैप डिस्कस किया, जिसनों मतलब तुसी एक्सेस डिमांड की ही सारी डिस्कशन लैके चल सकते हो। उस तो बाद स्टूडेंट्स आप कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसिस एंड रेमेडियल मैजर्स, जिस दे विच मॉनिटरी मैजर्स, फिजिकल मैजर्स की गल की। ठीक है जी। इत्थे स्टूडेंट्स हल्की चीज़ दसदा मैं तुहानूं, जिहड़े मॉनिटरी मैजर्स हुंदे ने, जिहड़े मॉनिटरी मैजर्स आ दे कम अंडर मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी स्टूडेंट्स दो तरह की होंगी है, एक चीप मॉनिटरी पॉलिसी, वन इज डियर मॉनिटरी पॉलिसी। डियर मॉनिटरी पॉलिसी और एक्सेस डिमांड के केस डियर मॉनिटरी पॉलिसी असी यूज करांगे एंड चीप मॉनिटरी पॉलिसी नहीं। डियर मॉनिटरी पॉलिसी या मॉनिटरी पॉलिसी स्टूडेंट्स की होंदी है? मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली इकोनॉमी दे विच मनी सप्लाई, रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है जी, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नूं कंट्रोल करन दी पॉलिसी होंदी है, जिस दे नाल इकोनॉमी दे विच अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन मनी सप्लाई नूं, रेट ऑफ इंटरस्ट नूं ते अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नूं सैट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इकोनॉमी। और ये कौन करता है? मॉनिटरी अथॉरिटी, आरबीआई। ठीक है जी। सो डियर मॉनिटरी पॉलिसी जिहड़ा फोकस हुंदा वो हुंदा है क्रेडिट नूं कॉन्ट्रैक्ट करन दा, रेट ऑफ इंटरस्ट नूं इनक्रीज करन दा। वाइल ऑन अदर हैंड चीप मॉनिटरी पॉलिसी दा फोकस हुंदा है क्रेडिट नूं एक्सपैंड करना, रेट ऑफ इंटरस्ट नूं चीप करना, सस्ता करना। बट एक्सेस डिमांड के केस डियर मॉनिटरी पॉलिसी इज यूजफुल। तो स्टूडेंट्स ये सी सारी डिस्कशन अबाउट एक्सेस डिमांड। होप सो थोनू ये डिस्कशन जी है थोड़े लिए यूजफुल होएगी, थोड़े +2 CBSE या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या अदर बोर्ड्स उन्होंने वास्ते यूजफुल होएगी। ठीक है जी। तुहाडा सब दा थैंक्स। अगर कोई सजैशन होए वैल्यूएबल तो काइंडली सानू उस लिए जरूर दसो, साडे कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट्स करियो। थैंक यू जी।